बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। 14 मार्च है, जुम्मतुल मुबारक का दिन है। बात करेंगे सोशल मीडिया पे दोस्ती और फिर उसके बाद किसी के ऊपर अंधे एतमाद की। होता यूँ है कि आपको पता है आजकल सोशल मीडिया ऐप्स हैं, लोग जो है वो वैसे घर में इतनी कनेक्टिविटी है नहीं, हमारी जो सोशल बॉन्डिंग है वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। उसकी जगह हमारे गैजेट्स ने, ऐप्स ने, इन चीज़ों ने ले लिए। तो लोग बजाय इसके कि अपने घर वालों से या अपने आसपास के लोगों से इंटरेक्ट करें, ज़्यादा इंटरेक्शन जो है वो हमारे गैजेट्स के साथ हमारा होता है और उसके फिर इसी तरह के नताइज निकलते हैं। एक नौजवान लड़की जिसकी उम्र 15 साल थी, उसकी मियाँ चन्नू जो है वहाँ से लाश मिली खेतों से। अब ये पुलिस के लिए एक ब्लाइंड मर्डर था, क्योंकि उस लड़की को उस एरिया में कोई भी नहीं जानता था और वो लड़की वहाँ की मकामी नहीं थी। पुलिस ने इस केस को ट्रेस किया, इस केस को चेक किया और पुलिस तफसीलात जानकर हैरान रह गई कि ये लड़की यहाँ की नहीं बल्कि इस लड़की का ताल्लुक कराची से था और ये मियाँ चन्नू आई हुई थी। इसको किसने कत्ल किया, कैसे कत्ल किया, मामला क्या था, और ये सारी वजूहात जो है वो आप जानेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। अगेन कहूँगा, मेरी कोशिश होती है, वाक़यात तो होते हैं, वाक़यात तो रोज़ हो रहे हैं, बट मेरी कोशिश होती है कि ऐसा कोई वाक़या सामने आए जिसमें सबक हो, जिसमें अवेयरनेस हो, जिसमें हम लोगों को ये बता सकें कि यार अगर आप लोग गलत रास्ते पे चलेंगे, अगर आप अपनी हदूद को क्रॉस करेंगे और कहीं आगे जाएंगे तो उसके नताइज कभी भी अच्छे नहीं होते। बहुत अनफॉर्चुनेट वाक़या, एक बेचारी जवान लड़की, उसके साथ हुआ क्या और फिर कैसे ट्रेस हुआ और ये शख्स कौन था जिसने ये सारा कुछ किया, आज की इस वीडियो में सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। लड़के की तस्वीर जो है मैंने थंबनेल पे लगा दी है, वो आप देख सकते हैं कि लड़का कौन है। बहरहाल जी, 11 मार्च को, यही 3 दिन पहले, मियाँ चन्नू में थाना सिटी की हदूद 126-15L अहाता नंबर 3 पुलिस को इत्तला मिलती है कि जी गंदम की फसल है और उसमें जो है एक नौजवान लड़की की लाश पड़ी हुई है। पुलिस वहाँ पे जो है वो मौके पर पहुँचती है और मौके पर पहुँचकर जो है पुलिस उस बॉडी को ज़ाहिर बात है रिकवर करती है, उसको अपनी तहवील में लेती है और तहवील में लेने के बाद उसको अस्पताल शिफ्ट कर दिया जाता है। पुलिस कोशिश करती है कि इस लड़की की कोई भी मतलब जान पहचान या कोई भी ऐसी चीज़ सामने आ जाए जिससे पता चल सके कि ये लड़की कौन है, क्योंकि वहाँ पे उस लड़की की डेटा या उस लड़की को जान पहचान वाला कोई भी बंदा मौजूद नहीं होता। पुलिस जो है, मैं अगेन कहूँगा, DPO खानेवाल इसमाइल खड़क साहब हैं, ये मुख्तलिफ़ जगहों पे रहे हुए हैं। मेरे ख्याल से ये मियाँ वाली मेरे भी रहे हैं, उन्होंने एक केस बड़ी अच्छी तरह वहाँ भी मुझे याद है इन्होंने ट्रेस किया था, वो भी मैंने केस कवर किया हुआ है अपनी वीडियोज़ में। इन्होंने जो है DSP सलीम रत साहब है और SHO अरसलान अमजद साहब हैं, उनको टास्क दिया कि जी आपने ये केस जो है, और SHO है थाना सिटी अरसलान अमजद, उनको कहा कि जी आपने ये केस ट्रेस करना है। बहरहाल जी, इन्होंने लड़की का बायोमेट्रिक वगैरह करवाया, वहाँ से इन्होंने ह्यूमन इंटेलिजेंस और जो टेक्निकल बुनियादों के ऊपर, आपको पता है आजकल CDR डेटा और ये सारी चीज़ें जो है जब निकालते हैं, तो क्योंकि आपके पास ये मोबाइल फ़ोन हर किसी के पास है, लड़की का नंबर, फिर उसके बाद जो चीज़ें थी, इन्होंने वो सारा निकाला और चेक किया और ह्यूमन इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया, तो इनको कहीं से भिनक पड़ गई, कहीं से पता चला कि ये लड़की मियाँ चन्नू आई हुई थी, तकरीबन 1 महीना हो गया था और ये लड़की यहाँ की मकामी नहीं है बल्कि ये किसी के पास मियाँ चन्नू आई हुई थी। पुलिस ने मज़ीद तफ्तीश की, मज़ीद ज़रा पूछ की और फिर जिस शख्स का नाम आ रहा था उसको भी ज़रा चेक किया तो पता ये चला कि वाकई मामला ये है। पुलिस ने इस शख्स को ट्रेस करना शुरू किया और बिल आखिर पुलिस इस शख्स को भावल नगर से, ये महमूद, शाहिद महमूद ग़ालिबन इस लड़के का नाम है, महमूद तो लिखा हुआ है लेकिन इसका मुकम्मल नाम ग़ालिबन शाहिद महमूद है। इसको जो है इन्होंने गिरफ़्तार कर लिया भावल नगर से। भावल नगर से जाके पुलिस ने इसको उठाया और पुलिस ने इसको इन्वेस्टिगेट किया। जब पहले तो ये तस्लीम नहीं कर रहा था, कहता था मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं, मैं यहाँ मौजूद नहीं था, लेकिन ज़ाहिर बात है पुलिस के पास ये सारी चीज़ें होती हैं और पुलिस ने जब इसको सारे सबूत दिखाए कि आप इन दिनों में जिन दिनों का ये वक़ूआ है आप यहीं पे मौजूद थे और बेहतर है आप ख़ुद बता दें, नहीं तो हम अच्छे तरीके से आपसे पूछेंगे तो आप बताएँगे। तो इस लड़के ने जो कहानी सुनाई वो बहुत ही खौफनाक थी। इस लड़के ने पुलिस को बताया कि ये लड़की, जिसका नाम मैमूना बाद में पता चला, इसकी इससे के साथ जो है वो सोशल मीडिया ऐप के ज़रिए दोस्ती हुई और फिर इनकी आपस में बातचीत होना शुरू हुई और उसके बाद इनकी आपस में बहुत ज़्यादा ज़ाहिर बात है, जैसे होता है कि जी आगे तो यही होता है कि जी शादी करनी है, जी इकट्ठे रहना है, जी ये होना है, वो होना है, जो भी मामला आते हैं। वो कहता है जी ये मामला हुआ और फिर उसके बाद लड़की ने और इसने जो है एक दूसरे से मिलने का, और इसने लड़की को कहा कि तुम यहाँ आ जाओ तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा। बहरहाल जी, लड़की कराची से बेचारी निकली, उसने अंधा एतमाद किया, वक्ती जज्बात के धोखे में वो बेचारी आ गई और उसने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। वो यहाँ आ गई,
मियां चन्नू। और पुलिस ने बाद में जब चेक किया, मज़ीद तफ्तीश हुई तो पता ये चला कि ये लड़की इसके साथ पहले फैसलाबाद में भी रही है। वो मियां चन्नू आ गई, मियां चन्नू वो आके इसके पास रहने लग गई। बताया यह जाता है, पुलिस ने जब इसको इन्वेस्टिगेट किया तो इस शख्स ने यह बताया है कि जी ये लड़की तकरीबन 1 माह से ज़्यादा अरसा हो चुका था कि ये इस मुलज़िम के पास लड़की रह रही थी। लड़की इसको बाज़िद थी, लड़की इसको बार बार कहती थी कि आपने मुझे शादी के लिए बुलाया है, आप मुझसे शादी करें। इतने अरसे से इकट्ठे रह रहे हैं, ज़ाहिर बात है इकट्ठे रहना तो फिर उसके लिए तो शादी ज़रूरी है। लेकिन ये उससे टाल मटोल से काम लेता रहा और इसने पुलिस के सामने ये इतराफ़ किया कि मैं उस लड़की के साथ वक्त गुजारी कर रहा था, मेरे अपने प्रॉब्लम्स थे, मैं उस लड़की से शादी नहीं कर सकता था, मैंने उससे जो हासिल करना था वो मैंने हासिल कर लिया था, तो अब मैं उससे मज़ीद शादी नहीं करना चाहता था। क्या हासिल करना था वो आप लोग खुद अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसको मज़ीद मैं एक्सप्लेन नहीं करता। बहरहाल जी लड़की इसके साथ रही और इसने उसको टाल मटोल की। एक दिन लड़की ने इसको ये बताया कि शी इज़ प्रेगनेंट, लड़की जो है वो हामला हो चुकी थी और उसने इसको कहा कि अब तो तुम्हें मुझसे ज़रूर शादी करनी पड़ेगी। इसने उससे जान छुड़ाने की कोशिश की, जब कोई सूरत नहीं बनी, इसको ये था कि घर से तो ये भाग के आई हुई है, कराची से आई हुई है, इसका यहाँ पे कोई और है नहीं, तो क्यों ना इससे जान छुड़ाई जाए। ये उसको ले गया खेतों में जाकर ये बताता है, क्योंकि वो फुटेज मेरे पास मौजूद है, यहाँ तो नहीं दिखाई जा सकती, ज़ाहिर है, वो जो बॉडी पड़ी हुई है और उसके पास जो गंदम की फसल का जो हाल हुआ है, तो उसमें यह है कि उसने आगे से लड़की ने रजिस्ट यकीनन किया होगा। वहाँ पे उसको ले गया गंदम के खेतों में और गंदम के खेतों में ले जाकर इसने अब पुलिस को ये बताया कि मैंने गला दबाकर उसको मार दिया और मारने के बाद लाश वहीं छोड़कर ये वहाँ से फ़रार हो गया। इसने पुलिस को ये बताया कि जी मैं यही समझता था, ज़ाहिर है इसका यहाँ कोई जानने पहचानने वाला है नहीं और नामालूम बॉडी मिलेगी, पुलिस उसको नामालूम और लावारिस करार दे के जो है वो दफना देगी और मेरी इससे जान छूट जाएगी और मामला जो है वो ख़राब हो जाएगा। अल्लाह ताला बेहतर जानता है आप, क्योंकि लड़की ने इसको ये बताया था कि जी वो प्रेग्नेंट है, वो क्या मामला था, कितना था, क्या सूरत हाल है, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। बट ये है कि जी ये लड़का जो है अब गिरफ़्तार हो गया है। मैं इसकी फुटेज देख रहा था, वो भी आई हुई है। इसको ले जाया गया जय वकुआ के ऊपर और इसी की ही निशानदेही के ऊपर पहले वो खातून की बॉडी रिकवर हुई थी और उसके वहाँ से शूज़ का एक पेयर में से एक जूता जो है वो वहाँ से मिला था, लेकिन फिर दोबारा इसी की निशानदेही के ऊपर उसका जूता भी मिला और बाकी भी जो हक़ाइक़ है वो खुल के सामने आए कि ये असल मामला क्या था। और ये जो एक ब्लाइंड मर्डर था, जिस एक बिल्कुल अंधा, क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रही थी ये मामला था, एक बड़ा चैलेंज था पुलिस के लिए, उसको जो है पुलिस ने अपने वसाइल बरूकार लाते हुए जो है बड़ी ज़बरदस्त तरीके से ट्रेस किया इसको। जो अच्छी चीज़ होती है, मैं अक्सर व बेशतर मैं तो अच्छी खासी तनकीद करता हूँ सारी पुलिस के ऊपर, लेकिन ज़ाहिर है जो चीज़ अच्छा करने वाली होती है, जो चीज़ अच्छी की जाए उस पर तारीफ़ करना बनती है। इन्होंने 11 को ये बॉडी मिल रही है और इन्होंने मेरे ख्याल से 12-13 तारीख को ग़ालिबन इन्होंने जो है उस लड़के को ट्रेस करके गिरफ़्तार किया और फिर उसकी निशानदेही के ऊपर बाकी अब ये लड़का पुलिस के पास है और फिर इसके बाद मज़ीद भी जो चीज़ें होंगी, पुलिस का यही कहना है कि जी वो इसको जो है अच्छा चालान बना के, केस मजबूत बना के और सबूत वगैरह और सारी इतराफ़ भी मुलज़िम कर चुका है, चीज़ें भी मिल चुकी हैं, तो मुलज़िम को जो है वो करार वाकई सज़ा दिलवाने में पुलिस अपना किरदार अदा करेगी। ये सारा कुछ है जी बाबर नगर और बड़ी अफसोसनाक कहानी। मैंने जैसे आपको शुरू में कहा था ना कि ये जो सोशल मीडिया की 8 दिन की जो दोस्ती है ना, वो मतलब आप उस पर कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं, इतना ब्लाइंड ट्रस्ट कि आप कराची से रवाना हुए और कराची से रवाना होने के बाद आप पहुंच गए मियां चन्नू और वो भी आपकी कोई एज भी नहीं है, शी वाज़ ओनली 15 ईयर ओल्ड। तो क्या सोच होगी उसकी, क्या उसकी आगे की फ्यूचर के लिए उस बेचारी के क्या मतलब जहन में क्या कुछ होगा। उसको तो कोई ज़ाहिर इल्म नहीं होगा ना कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है, लेकिन इसने जो कुछ किया, इसने उसको महज बुलाया ही अपनी जिनसी हवस के लिए और वो पूरी होने के बाद इसने उसको कत्ल कर दिया। दुआ मांगा करे सबके लिए, अल्लाह सबको जो है वो हिदायत दे, अल्लाह सबको अपनी ज़ुबान में रखे जी, अल्लाह सबके बच्चों को अपनी ज़ुबान में रखे और अल्लाह ऐसे मामलात से बचाए जो बाद में पूरी ज़िंदगी का जो है वो लोगों के लिए पछताने का और इन चीज़ों का जो है वो बायस बन जाते हैं। मेरे ऐसी खबरें आती रहती हैं, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, ऐसे वाक़यात हो रहे होते हैं। कोशिश होती है ऐसा कोई वाक़या जिससे कोई सबक मिल सके, जिससे लोग थोड़ा सा कोई अंदाज़ा हो सके। लड़कियाँ देखती हैं मेरी वीडियोज़, ख़वातीन देखती हैं, तो इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखें। ज़रूरी नहीं है जो बंदा आपको कस्में दे रहा है और जो आपको कह रहा है कि जी मैं बहुत ही कोई बेहतर हूँ, और वो बहुत साइड्स, लड़की लड़का कोई भी हो सकता है, तो इत्मीनान नहीं करना चाहिए इस तरह ब्लाइंडली। बहुत ही अगर उसे कहें आप बहुत मुखलिस हैं तो मेरे घर रिश्ता भेज दें, और हम ये सारा एक तरीका वो है जो किया जा सकता है, इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है।
लेकिन ये नहीं कि खुदा न खास्ता आप किसी पे ट्रस्ट करें और वो आगे आपके ट्रस्ट को इस तरह ब्रीच करे कि वो आपका ट्रस्ट भी ब्रीच करे और फिर उसके बाद वो आपकी जान भी ले ले और फिर आपके घर वाले पीछे आपकी बॉडी ढूंढते फिरें। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह सबको अपने ज़मान में रखे, अल्लाह सब पे अपना रहम करम करे, हमारा मुल्क का अल्लाह हमें नासिर हो और इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को अल्लाह नेस्त नाबूद करे। अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ज़रूर मुलाकात होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। इजाज़त दें, पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।